नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं भारत भूषण तिवारी के बारे में। भारत भूषण तिवारी एक युवा नहीं था, एक सोच था मेरे भाई, जो आज हजारों लाखों के दिल में अपनी बातों को रख कर गए। मैं बता दूं भाई, वो भोजपुर के भोजपुर के बिलौटी गांव से बिलोंग किया करते थे। वो अपने समाज के हितों में बात किया करते थे, अपने लोगों के हितों में बात किया करते थे, अपने देश के हितों में बात किया करते थे। लेकिन मैं बता दूं भाई, उनका मुख्य मुद्दा यह भी था, जो उनका गाँव था वो गंगा जी के तीरे था। गंगा जी की वजह से, गंगा जी की लहरों की वजह से उनकी जो गाँव की भूमि थी वो दिन ब दिन कटती जा रही थी। तो उस बातों को लेकर जब अपने एमएलए, एमपी से, जितने भी विधायक होते हैं, उन लोगों से जाकर ये बात बताते हैं। फिर भी जो उनके एमएलए होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो सब बातों को ना सुनकर वो सब ऐसे ही ठुकरा दिया करते थे। फिर भी वो अपने बातों पर अड़े रहते हैं, अपने सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर अपने बातों को रखा करते थे। अपने सिस्टम की जो लाचारिता थी, वो लाचारिता को प्रकट करते थे हमारे समाज के बीच। लेकिन भाई, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा सरकार है, उस चीज़ को नहीं देख पाई और एक प्री प्लान बना ली एक सोच को मारने के लिए, वही भारत भूषण तिवारी को मारने के लिए। लेकिन भाई, वो इंसान इतना थक चुका था, इतना बेबस हो चुका था कि अपने गले का लॉकेट बेचकर एक रिवॉल्वर ले लेता है, एक हथियार उठा लेता है। भाई, कभी कभी ऐसी मुद्दा भी होती है ना, जहाँ पर लोग ना चाह कर भी वो कदम उठा लेते हैं। भारत भूषण तिवारी भी कुछ ऐसे ही करते हैं। वो एक रिवॉल्वर ले लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि अब ये सिस्टम या अब ये सरकार हमें कभी ना कभी मार ही देगी। होता भी कुछ ऐसा ही है मेरे भाई। 17 जून के सुबह 2026 में, इसी साल का बात है मेरे भाई, वो अपने रिवॉल्वर लेकर पुलिस प्रशासन के सामने आते हैं और बोलते हैं कि सीधा, यदि मैं गलत हूँ तो काउंटर करो, गोली मारो। कोई भी पुलिस प्रशासन भाई आगे नहीं आती है, कोई भी एनकाउंटर करने के लिए आगे नहीं आती है, क्योंकि जानती थी पुलिस प्रशासन की एक ये ऐसा इंसान है जो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है अकेला। यदि हम लोग मारेंगे तो फिर सोच को मारने के काम करेंगे। मैं भाई बता दूं आप लोगों को, फिर भी उन लोगों के ऊपर, जो पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रेशर था, सरकार के प्रेशर था, बेबस होकर वो गोली मारते हैं, एनकाउंटर करते हैं। लेकिन वो भाई एनकाउंटर नहीं था, वो एक प्री प्लान मर्डर था। यदि हमारा कानून भी कहता है कि यदि आप अपने हथियार को लिए हो तो आप सौंप देते हो उन कानून व्यवस्था के सामने, उन पुलिस कर्मियों के सामने, तो आपको वहाँ पर कोई गोली नहीं मार सकता है, सिर्फ अरेस्ट कर सकता है। लेकिन हमारा जो कानून व्यवस्था है वो बिहार का तो भाई ठप ही हो चुका है। तभी कानून व्यवस्था को ना मानते हुए वो एनकाउंटर करते हैं, गोली मारते हैं और उस मर्डर को एनकाउंटर में बदल दिया जाता है। वो युवक नहीं मरता है, फिर भी मेरे भाई एम्बुलेंस में ले आया जाता है हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए। बच सकते थे, मैं बता दूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो हमारा पुलिस कर्मी होते हैं वो जानबूझकर गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। हजारों के हुजूम में लोग सामने आते हैं, आंदोलन करते हैं सरकार के खिलाफ। लेकिन फिर भी भाई, जो सरकार होती है वो एक मुखदर्शी की तरह चुपचाप बैठी हुई है और फिर भी वहाँ पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो भाई, भारत भूषण तिवारी की कुछ इस तरीके से, निर्मम तरीके से हत्या किया जाता है और एक सोच को दबाने की काम किया जाता है। लेकिन मैं फिर बता दूं आप लोगों को, सोच को कभी दबाया नहीं जा सकता है, कभी मारा नहीं जा सकता है, क्योंकि सोच एक से हजारों लाखों के दिलों में जाकर वही स्वरूप लेती है। बाकी भाई, ये घटना थी भारत भूषण तिवारी की।